भी नहीं है कि आप एक दिन में थियरी सीख गए तो वो प्रैक्टिकल में भी आपको पूरा का पूरा सेम तरीके से चलेगा। तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ बिग डिफिकल्ट थिंग एज वेल। और इतना बड़ा सब्जेक्ट है मार्केट का कि आपको करते करते 6 महीना लग जाता है मार्केट सीखने के लिए, एंड उसके ऊपर से आपको टाइम भी निकालना पड़ता है करने ट्रेडिंग करने के लिए भी एज वेल। तो यहाँ पे एल्गोबुल्स हेल्प्स आउट अ लॉट, जहाँ पे आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 100% ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है जहाँ पे आप विद इन अ कपल ऑफ क्लिक्स आपका ट्रेडिंग जर्नी भी पर्टिकुलरली स्टार्ट कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर आपको मार्केट थोड़ा सा आ गया, आपने सीख लिया, अगर आपको एंट्री करना है तो पूरा का पूरा मैन्युअली करना पड़ता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं तो आपको एट द मनी दिखते हो या इन द मनी या आउट द मनी, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूं, कितने पे एंट्री करूं, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है। ये सब आपको मैन्युअली भी स्पेसिफिकली करना पड़ता है। रफी जी, द वेबिनार हैज स्टार्टेड। आई वुड सजेस्ट एक बार आप वो चैट जीपीटी के एग्जिट अंदर एक करके जेनेरिक सा वापस क्वेश्चन से एंट्री डालते हैं कर और उसके लीजिए, तो आई जेनेरिक से थिंक इट शुड रिस्पॉन्स हो सॉल्व जाता योर है। प्रॉब्लम। ओके, एंड इंसिडेंटली वर्ड्स आई होप डिफरेंट होंगे एवरीवन मगर एल्स कैन रिस्पॉन्स हियर मी। ब्रॉडली Yes, सिमिलर होंगे, I चाहे can. रोशनी का अपने कंप्यूटर में डाले, वंडरफुल चाहे आशीष डाले, चाहे वंडरफुल। मनु डाले, चाहे तो मनु बजाज डाले, एल्गोबुल्स सबके एक रिस्पॉन्सेज ट्रेडिंग जो है प्लेटफॉर्म है जेनेरिक होंगे। जहाँ पे हमारे पास 150 से ज्यादा रेडी टू यूज स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रैटेजीज? जो भी एंट्री कंडीशन होता है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एंट्री एग्जांपल है तो कि बॉलिंगर बैंड अगर क्रॉस होता है तो अपवर्ड्स, तो मुझे कॉल साइड में एंट्री करना है। उसका प्रीवियस कैंडल लो जो है वो उसका स्टॉप लॉस है, और उसका जो भी प्रीवियस कैंडल का विथ है उतने पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। तो ये मुझे पूरा का पूरा मैन्युअली करना पड़ता है, वेयर एज एल्गो बुल्स में ये पूरा ऑटोमेटेड रहेगा कि वो पूरा का पूरा जैसे एक्सवाइजी कंडीशन मीट होता है तो वो जो एक्सवाइजी कंडीशन मीट होने पे एंट्री होता है, एग्जिट होता है, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर, जो कुछ भी है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। तो वैसे मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो एल्गोबुल्स के पास 150 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड विद इन अ कपल ऑफ क्लिक्स आप वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नाउ अभी हम प्लेटफॉर्म देखते हैं एल्गोबुल्स के बारे में। तो ये है हमारा वेबसाइट www.algobulls.com। हम दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक है रेडी टू यूज स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा है बिल्ड स्ट्रैटेजीज। अगर आपका लॉजिक आपके पैरामीटर के हिसाब से आपको आपके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, जो भी आप स्ट्रैटेजी कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको वो स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करके चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको अगर कोडिंग आता है तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग नहीं आता है और आपको बना के रेडी चाहिए तो हम आपको वो पर्टिकुलरली बना के रेडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेबसाइट www.algobulls.com। बाय द वे, मैं जितना भी इंफॉर्मेशन अभी दिखाने वाला हूँ ये सब इंफॉर्मेशन फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना चाहिए आप डायरेक्टली आप देख भी सकते हैं, स्पेसिफिकली फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे तो सिंपल स्टेप्स है। आप पहले, सबसे पहले अगर आपके पास एल्गोबुल्स का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट पहले खोल लीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपके नाम, ईमेल, फोन नंबर से। आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको एक आफ्टर दिस आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप आपके लिए एक पासवर्ड सेटअप कर लीजिए सो दैट यू कैन कंटिन्यू लुकिंग एट द प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन एक बार आपको दिखा भी लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप फोन नंबर से आपका लॉगिन कर लेंगे। अगर आप आपका गूगल से भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया मेरे अकाउंट में। तो ये बेसिकली आफ्टर लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखेगा। तो डैशबोर्ड में आपको एक ओवरव्यू है कि आपका एल्गो मनी कितना है। एल्गो मनी बेसिकली एक वॉलेट सिस्टम है, जैसे आप एल्गो मनी एल्गोबुल से परचेज करके यू कैन एक्टिवेट प्लान्स दैट यू वांट टू रन स्ट्रेटजीज ऑन। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो एल्गोबुल्स के साथ, तो वो स्ट्रैटेजी पे जो भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या जो भी एल्गो मनी यूज किया है आपके एल्गोबुल्स के साथ, तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखेगा।
ये आप फिल्टर कर सकते हो, ये ओवरव्यू है, आप फिल्टर कर सकते हो आपके हिसाब से। अब आते हैं मार्केट प्लेस पे। तो हम जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 150 से ज्यादा स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, तो ये मार्केट प्लेस पे, एल्गो मार्केट प्लेस पे स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको जो लेआउट है, ये लिस्ट मोड ऐसा दिखेगा, आपको लिस्ट मोड ऐसा दिखेगा। मैं रेगुलर मोड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं आपको रेगुलर यहाँ पे क्लिक करके आप उसको रेगुलर मोड पे भी कर सकते हैं या कॉम्पैक्ट मोड पे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी रेगुलर मोड पे कर दिया हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपको इंडिविजुअल कार्ड्स दिख रहे हैं, ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी कार्ड्स है। मतलब ये एक एक स्ट्रैटेजीज है जो अलग अलग अवेलेबल है। आप सर्च करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, फिल्टर डालना चाहते हो, या कैटेगरी के हिसाब से करना चाहते हो, आप आपके यहाँ से सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हो। कैटेगरीज क्या है? बेसिकली एल्गोबुल्स में तीन टाइप की कैटेगरी है, रिटेल, प्रीमियम और एचएनआई। रिटेल में आती है इक्विटी, फ्यूचर्स और कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी। प्रीमियम और एचएनआई में आती है ऑप्शन सेलिंग, सॉरी, रिटेल में आती है इक्विटी, फ्यूचर्स, कमोडिटी एंड ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। प्रीमियम और एचएनआई में आपको मोस्टली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज दिखेगी। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी अवेलेबल है, आपके हिसाब से आपको जैसे देखना है तो आप देख सकते हो। एचएनआई में जनरली कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम दिया है पीएसयू इन सेटअप, स्ट्रैटेजी का नाम है। ये स्ट्रैटेजी का नाम है मंथली ऑप्शंस, निफ्टी मंथली ऑप्शंस बाय टारगेट। ये है निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी मंथली ऑप्शंस बाय। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजी का नाम पर्टिकुलरली दिया हुआ है। फिर उसके नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, तो ये बेल की स्ट्रैटेजी है, मतलब ये इक्विटी की स्ट्रैटेजी है। आप यहाँ पे सेगमेंट में आपको जैसे भी फिल्टर करना आप कर सकते हो स्पेसिफिकली। अभी तो पूरा का पूरा मार्केट प्लेस आपको दिखेगा। ये बेल की है, ये निफ्टी 50 की है, ये भी निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजी है। हमारे मार्केट प्लेस पे जितनी भी स्ट्रैटेजी है, ये सब इंट्राडे स्ट्रैटेजीज है। तो ये सब इंट्राडे के लिए अवेलेबल है। आप इंट्राडे पे इसको यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजी का क्रिएटर है एल्गोबुल्स। स्ट्रैटेजी, हमारा जो मार्केट प्लेस है ये क्लोज मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे कोई मार्केट प्लेस जो सर्टन चेक्स के बाद ही स्ट्रैटेजी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल होती है। अगर आप आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाते हो तो वो आपके लिए ही अवेलेबल रहेगी, मार्केट प्लेस पे नहीं जाएगी। या एल्गोबुल्स प्रो की स्ट्रैटेजी यहाँ पे, ये पेज पे, यहाँ पे हमारे पास 18 पेज भर के स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। फिर आपको जो भी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे आपको एक रीसेंट ट्रेंड दिखेगा स्ट्रैटेजी पे, जो उसका रीसेंट ट्रेंड था। फिर यहाँ पे आपको नीचे, उसके नीचे दिखेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये स्ट्रैटेजी पे 1,71,000 कैपिटल रिक्वायरमेंट है। मतलब ये जो 1,71,000 है, ये आपके ब्रोकिंग अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, आपको ये एल्गोबुल्स को नहीं देना है। मतलब आपके आर मनी के ब्रोकिंग अकाउंट में ये पर्टिकुलर फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। वो कैश भी हो सकता है, वो लिमिट भी हो सकता है, वो मार्जिन प्लेज भी हो सकता है, आपकी जैसी मर्जी। रिस्क है 6.59% ये स्ट्रैटेजी का। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन है। तो ये आपको एक ओवरव्यू देता है। नो मोर पे क्लिक करके वी कैन सी लॉट मोर डिटेल्स कि डायनामिक ग्रीक है स्ट्रैटेजी का नाम, स्ट्रैटेजी का कोड है STAB713। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट कोड की तरह है, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। निफ्टी 50 इंस्ट्रूमेंट पे ये काम करती है। प्रीमियम कैटेगरी की स्ट्रैटेजी, तो आपको ये प्रीमियम का प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा टू रन दिस स्ट्रैटेजी। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड हमने प्रीवियस पेज से कवर किया। तो यहाँ पे रिकमेंडेड ड्यूरेशन डे 180 डेज। तो सबको यहाँ पे पता रहेगा कि इंट्राडे जो है इज नॉट प्रॉफिटेबल एवरी सिंगल डे, करेक्ट। तो इंट्राडे इज नॉट प्रॉफिटेबल एवरी सिंगल डे, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप स्ट्रैटेजी को 180 डेज तक चलाइए, ताकि आपको एक गेजेबल रिजल्ट मिले। क्यों? क्योंकि एक दो दिन में स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट डिसाइड करना इज नॉट करेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज आप भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो, राइट। हम वी अंडरस्टैंड ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म, मतलब 10 साल 5 साल के हिसाब से देखना इज टू फार फेच्ड। बट यस, एटलीस्ट 6 मंथ्स का आप रिकमेंडेड ड्यूरेशन डे रखिए, तो आपको एक गेजेबल रिजल्ट दिखे। फीस विद सब्सक्रिप्शन 0 रुपीज। तो ये बेसिकली, ऐसा मैंने बताया, प्रीमियम कैटेगरी का स्ट्रैटेजी है। तो आप प्रीमियम प्लान लेते हो तो आपको कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं भरने होता है। तो एक मंथली प्लान होता है, विच विल सी इन फ्यूचर एज वेल। मान लीजिए कि आपको प्लान नहीं लेना है, आपको 2-3 दिन के लिए ट्राई करना है, तो आप 3% ट्रांजैक्शन फी पे कर सकते हो। तो 3% आपको बाइंग वैल्यू पे भी लगेगा एंड सेलिंग वैल्यू पे भी लगेगा, अगर आपको 1-2 दिन के लिए ट्राई करना है।
रिकॉर्ड्स यहाँ पे है बैक टेस्टिंग, अगर आपको अपडेट करना है आप यहाँ पे ड्यूरेशन पे सिलेक्ट कर सकते हैं या सर्टन टाइम फ्रेम पे, कि 1 नवंबर से 3 नवंबर देखना है या 15 अक्टूबर से, जैसे भी आपको करना चाहे। तो यहाँ पे मैं करंटली ऑल टाइम करता हूँ, ऑल टाइम, और रन बैक टेस्टिंग करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैंने रन बैक टेस्टिंग किया और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी का ऑल टाइम का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दिखेगा। तो ये कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एकदम राइट में आ जाता हूँ, एंड में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिखेगा हमें। तो अक्टूबर 31st को जो भी ट्रेड हुआ उसका एंड रिजल्ट क्या था वो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो 0 था। यहाँ पे 30th को क्या था वो भी यहाँ पे अपडेटेड है। ये 27th को क्या था, अभी लास्ट के 2-3 दिन के ट्रेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन अपडेट नहीं हुआ है, वो आज शाम तक हो जाएंगे। एक दिन पे जो भी ट्रेड होता है वो शाम को 4 बजे तक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक दिन पे जो भी रिजल्ट है वो आपको स्पेसिफिकली दिखेगा। अभी ये एक ट्रेड में भी हो सकता है, 10 ट्रेड में भी पर्टिकुलरली हो सकता है। तो इट कुड बी एनी ऑफ द केस, जो भी स्ट्रैटेजी का जितने भी ट्रेड्स हुए हैं। तो जो डार्क डार्क रेड है तो वो बड़ा लॉस है, डार्क ग्रीन है तो वो बड़ा प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखेगा। अभी इसका हमने ब्रेकडाउन आप थोड़ा नीचे यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 27 अक्टूबर को जितने भी ट्रेड्स हुए हैं। तो यहाँ पे है यहाँ पे 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 127, यहाँ पे एक दिन पे 4 ट्रेड हुए हैं। तो 4 ट्रेड पे जो भी ट्रेड हुए तो उसमें हमने स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था। एंट्री, मतलब ये शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे एंट्री ऑर्डर शॉर्ट सेलिंग का था। क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है, प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है कितने बजे कितने प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है, और आपको यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। तो 9:17 को इसने कॉल एंड पुट दोनों बेच दिया है ये स्ट्रैटेजी ने। और जो उसका एग्जिट हुआ है यहाँ पे आपको एग्जिट का इन्फॉर्मेशन भी पर्टिकुलरली अपडेटेड है, एंड यहाँ पे आपको पीएनएल भी अपडेटेड है यहाँ पे आपको। तो अगर दो दो ट्रेड हुआ है वो पर्टिकुलर दिन पे, दूसरे ट्रेड पे जो भी ट्रेड हुआ है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पे भी पर्टिकुलरली अपडेटेड है। तो ये डेटा अवेलेबल है D1 से। D1 कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट डे पे जाएंगे हम। यहाँ पे लास्ट डे पे जाएंगे, यहाँ पे जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से लेके 27 अक्टूबर तक जितने भी ट्रेड हुए हैं वो यहाँ पे अपडेटेड है। ये वीक के ट्रेड ऑटोमेटिकली ड्यू टू टेक्निकल रीजन वो अपडेट नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड हुए हैं वो हर एक ट्रेड का यहाँ पे रिजल्ट आपको अवेलेबल है स्पेसिफिकली। हर ट्रेड बाय ट्रेड हमने अपडेट किया हुआ है। अभी ये स्ट्रैटेजी पे आपको दिखेंगे 4298 ट्रेड्स हुए हैं। तो ऑब्वियसली एक एक देखते देखते ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। तो कैसे देखें, तो यहाँ पे हमने एनालिटिक्स का एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो एनालिटिक्स में आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, उसमें से कितने शॉर्ट ट्रेड्स थे, मतलब शॉर्ट सेलिंग ट्रेड्स थे। तो 4000 ये शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैटेजी था, 100% शॉर्ट ट्रेड्स थे। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे दिखेगा इज 6 ट्रेड्स पर डे। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्सिमम लॉस, एक ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस हुआ है वो हुआ है 7500 जितना। एक ट्रेड पे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4932 रुपीज का। मैक्सिमम लॉस पर लूजिंग ट्रेड, मतलब एवरेज लॉस पर लूजिंग ट्रेड, मतलब एक ट्रेड पे जब एवरेज लॉस होता है तो लॉस मेकिंग ट्रेड कितने अमाउंट का होता है, 1500 का होता है। और जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड होता है वो 1850 रुपीज का होता है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एनालिसिस दिया हुआ है। देन यहाँ पे पीएनएल रुपीज में है, ये ग्राफिकल फॉर्मेट में है। तो जैसे कि हमको देखना था कि सबसे बड़ा लॉस कब हुआ था, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड पे सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ था यहाँ पे हम जूम करके पर्टिकुलरली देख भी सकते हैं करके कि कब कौन से दिन पे सबसे बड़ा लॉस हुआ था। तो ये ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे ये अपडेट हो जाता है। सेम थिंग फॉर पीएनएल परसेंटेज एज वेल। फिर यहाँ पे है इक्विटी कर्व। सो इक्विटी कर्व इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हम रेकमेंड करते हैं एवरीवन टू लुक एट। तो इक्विटी कर्व स्ट्रैटेजी का जर्नी दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुई 1,71,000 से बैक इन जुलाई ऑफ 2020। तो जुलाई 2020 से लेके अगर जो भी प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड है तो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड रहेगा तो इक्विटी कर्व ऊपर जाएगा, लॉस मेकिंग ट्रेड रहेगा तो इक्विटी कर्व नीचे जाएगा। ये पर डे के बेसिस पे नहीं है, ये पर ट्रेड के बेसिस पे। मतलब एक दिन पे अगर 10 ट्रेड हुआ है तो इक्विटी कर्व उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन उसमें वहां पे दिखाया हुआ है।
तो ये पर ट्रेड के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 1,71,000 आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रेड प्लस लॉस मेकिंग ट्रेड, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड जो भी है, वो करंटली राइट नाउ वो बैठा है 4,79,000। तो दिस 1,71,000 हैज नाउ चेंज टू 4,79,000। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी ने 3,08,000 का रिटर्न जनरेट किया है। जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, हर एक स्ट्रैटेजी का अलग अलग है, तो आप यहाँ से आप स्ट्रैटेजी का जर्नी भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन रहेंगे, इंट्राडे है, इंट्राडे इज नॉट प्रॉफिटेबल एवरी सिंगल डे और एवरी सिंगल ट्रेड एज वेल। अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कितना अप्स एंड डाउन आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक पीक था 370, एक्चुअली यस 378 का यहाँ पे पीक था, प्लस माइनस हुआ तो ये नीचे का है 359 तक गया था। तो यहाँ पे 18,000 रुपीज जितना का लॉस हुआ था इन द स्पैन ऑफ कितना, अप्रैल 22 टू मई, मतलब लेस देन 30 डेज के अंदर इतना हुआ था। फिर उसने बाद में रिकवर भी वापस चालू कर दिया। तो ये अप एंड डाउन तो रहेगा ही रहेगा, दैट इज व्हाट इंट्राडे इज एंड स्टॉक मार्केट इज। देन वी हैव ड्रॉ डाउन परसेंटेज हियर, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे नेगेटिव पीरियड कब था। तो दिखेगा कि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव फेज चल रहा था स्ट्रैटेजी का। तो आपको भी एक आइडिया लगा सकते हो कि आप यहाँ पे देखना भी, ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको पता भी होना चाहिए कि लॉस हो रहा था तो कितने पैसे के लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ था, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी पे दिख जाता है स्पेसिफिकली। तो और देन वी हैव डिटेल्स है, तो स्ट्रैटेजी पे जो भी कौन से बेसिस पे एंट्री करता है, कौन से बेसिस पे एग्जिट करता है, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और आपको ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है, तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद ये आपको स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो में आ जाएगी। सो पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी का जो हमने देखी थी वो दिख रही है। अभी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रोकिंग अकाउंट बाइंड करना होगा। तो यहाँ पे ब्रोकिंग डिटेल्स है और यहाँ पे हम ऐड करते हैं रघुनंदन मनी। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप यूजर आईडी, पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपका डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड रहेगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे और आपका ये ब्रोकिंग अकाउंट बाइंड हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम जस्ट गोइंग टू पुट एनीथिंग, और यहाँ पे आपका ब्रोकिंग अकाउंट मैंने डिटेल्स अपडेट कर दी है। अभी नाउ द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज, मुझे स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करना है। तो आई विल गो टू पोर्टफोलियो। यहाँ पे मैं ये स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे रघुनंदन मनी मैंने बाइंड किया हुआ है तो यहाँ पे दिख गया। कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शंस है। अगर आपको जो भी करना है, तो मैं लाइव ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा राइट नाउ। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन, यहाँ पे स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम स्ट्रैटेजी में प्री फिल्ड है, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी आपको जितनी क्वांटिटी पे करना है, तो एक लॉट के लिए 171 कैपिटल चाहिए, 1,71,000। तो अगर आपको 2 लॉट करना है तो आपको 3,42,000 आपके ब्रोकिंग अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 2, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 पे करना है। पीएनएल ट्रैकर, सो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी पे टर्न ऑफ है, ये एक ऑप्शनल फीचर अवेलेबल है कि आप एक स्ट्रैटेजी को अगर एक टारगेट देना चाहते हो कि बेस्ड ऑन 2 लॉट अगर मुझे XYZ प्रॉफिट होता है या XYZ अमाउंट का लॉस होता है, तो मेरा आज का ट्रेडिंग खत्म हो जाना चाहिए। तो ये पीएनएल ट्रैकर को बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रैटेजी पे टर्न ऑफ है, कोई कोई स्ट्रैटेजी पे बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रहेगा और इसमें वैल्यूज भी भरे हुए रहेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी पे जरूरत नहीं है, अगर आपको डालना है तो ये ऑप्शनल फीचर अवेलेबल है हर एक स्ट्रैटेजी में। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। एक प्रॉफिट डिजायर अगर मुझे डालना है कि 2 लॉट के हिसाब से अगर मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है या फिर मुझे 3,000 रुपए का लॉस होता है, तो मुझे आज का ट्रेडिंग डे कंप्लीट करना है। तो ये एक ट्रेड में भी हो सकता है 5,000, या 5 ट्रेड में भी हो सकता है, या 50 ट्रेड में भी 5,000 का एक बार वैल्यू मीट हो जाएगा तो वो स्ट्रैटेजी एग्जिट करके अपने आप को शट ऑफ कर देगा। रिस्क एपेटाइट का भी सेम, एक ट्रेड में भी हो सकता है और 10 ट्रेड में भी हो सकता है, तो वो स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा। तो ये स्ट्रैटेजी पे टर्न ऑफ, तो मैं टर्न ऑफ ही रखूंगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आई एग्री एंड सेव एंड स्टार्ट। अभी मैंने ये स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर दिया। अभी ये स्ट्रैटेजी का जब भी पैरामीटर मीट होगा तो वो ऑटोमेटिकली एंट्री, एग्जिट, रिवर्सल
सब कुछ वो ऑटोमेटिक करेगा। अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना मुझे मेरा ब्रोकिंग अकाउंट कहीं पे लॉग इन होना चाहिए, ना मुझे मेरा एल्गोबुल्स का अकाउंट किधर खुला रखना पड़ेगा, या मेरा इंटरनेट गया या मेरा कंप्यूटर बंद हो गया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, या फोन पे करना चाहते हो तो फोन पे भी कर सकते हो, तो फोन पे भी कुछ रिसोर्सेज देने की डेडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे पूरा का पूरा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। जो भी ट्रेड होते हैं आपको जब भी देखना है एज अ कस्टमर, आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है स्ट्रैटेजी पे। तो एज अ कस्टमर आप आपका ब्रोकिंग अकाउंट कभी भी खोल के आप देख सकते हो। आपका ब्रोकिंग ऐप खोल लीजिए या वेबसाइट पे खोल लीजिए या कहीं पे भी आप देखना जैसे जनरली देखते हो, तो वहां पे आपको एंट्री एग्जिट जस्ट लाइक नॉर्मल ऑर्डर बुक में, टर्नओवर में बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको स्पेसिफिकली वो दिखेगा ही जस्ट लाइक नॉर्मल। वन मोर थिंग, आपको अगर बीच में से कभी भी एग्जिट करना चाहते हो आप, तो आप यहाँ से स्ट्रैटेजी को स्टॉप भी कर सकते हो। और यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करोगे फिर यस करोगे तो ये करंटली ऑटोमेटिक स्टॉप पे चला जाएगा। राइट नाउ ये मार्केट टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ से स्टॉप करोगे तो स्ट्रैटेजी ने जो कुछ भी किया है वो उसको एग्जिट कर देगा। अगर कोई ओपन पोजिशन है एग्जिट कर देगा, स्टॉप लॉस है तो वो भी कैंसिल कर देगा, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर डाला हुआ है तो वो भी कैंसिल कर देगा। तो पूरा का पूरा जो भी स्ट्रैटेजी ने किया है उसको वो एग्जिट कर देगा, जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किए है, जो कुछ भी सिचुएशन है। अगर मान लीजिए फॉर एनी रीजन आपने आपके ब्रोकिंग अकाउंट से भी डायरेक्टली एग्जिट कर दिया तो वो भी चलता है। तो हमारा स्ट्रैटेजी स्मार्ट इनफ कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपने मैन्युअली एग्जिट किया है, तो वो मैन्युअली फिर से एग्जिट नहीं भेजेगा, वो नए पैरामीटर के लिए वेट करेगा। बट जस्ट फॉर अ सेफर साइड आवर सजेशन वुड बी कि आप स्ट्रैटेजी यहां से स्टॉप कर दीजिए। इट इज क्विकर एंड लॉट मोर इजियर एज वेल। 315 के बाद ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जाएगी। तो अभी 430 हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रैटेजी स्टॉप हो गई। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स में आपको ये भी लॉग दिखेगा कि करंट टाइम इज बियॉन्ड गिवन ट्रेडिंग टाइम, तो वो स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई है बिकॉज ऑफ दैट। तो आप यहाँ से ऐसे स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये है लाइव रिपोर्ट, यहाँ पे है पीएनएल बुक। तो पीएनएल बुक में जो भी ट्रेड एल्गोबुल्स का सिस्टम बेचता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रैटेजी को कोड एज वेल एज नेम, कौन से ब्रोकिंग अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस हुआ था, एंट्री हुआ था तो कितने प्राइस पे, कितने क्वांटिटी, कितने टाइम पे, कौन से डेट पे, सब सेम थिंग फॉर एग्जिट एज वेल। और यहाँ पे पीएनएल जो भी वो ट्रेड का पर्टिकुलरली हुआ था वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ट्रेड बुक जो भी ट्रेड एल्गोबुल्स भेजता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप जो भी ट्रेड बाय ऑर्डर किया है, सेल ऑर्डर किया है, वो भी यहाँ पे दिखेगा। एडिशनली एक ऑर्डर आईडी भी जनरेट होता है ब्रोकर थ्रू, तो वो ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे सिस्टम में कैप्चर होता है। फिर हमने देखा ये है ब्रोकिंग डिटेल जहां पे आप ब्रोकर बाइंड करते हो। देन वी हैव फिक्स्ड इनकम, यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको एनसीडीज या बॉन्ड्स परचेस करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर देंगे। तो ये सेशन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए है, तो आई स्टिक टू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एज वेल। माई प्लान्स, आपने जो भी प्लान एक्टिवेट किया है, कब स्टार्ट हुआ कब एक्सपायर होगा, वो आपको यहाँ पर्टिकुलरली दिखेगा। सेटिंग्स, यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ भी अगर अपडेट करना चाहो तो आप। रिसोर्सेज, ये हेल्प साइट है, ये एक हेल्प साइट है जहाँ पे आप डेडिकेटली आप अगर आप कुछ भी पढ़ना है या देखना है वो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली कर भी सकते हो। अभी आई एम श्योर सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि प्राइसिंग क्या है, क्या रेट चल रहा है, वो हाउ मच डू आई हैव टू पे टू यूज दिस सर्विसेज। सो यस वील कम टू दैट। तो यहाँ पे प्राइसिंग का सेक्शन है। तो आपके डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप की स्ट्रैटेजी चाहिए, आप कौन सी स्ट्रैटेजी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। अगर आप इक्विटी में सिर्फ इंटरेस्टेड हो, जहाँ पे इक्विटी मतलब कैश मार्केट की स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है, आप कर सकते हो 1000 प्लस जीएसटी। इसमें आपको इक्विटी की जितनी भी स्ट्रैटेजीज है आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अलग हो जाना चाहिए। मतलब आपको 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे स्ट्रैटेजी चलानी है तो आप 1000 प्लस जीएसटी के हिसाब से कर सकते हो। हर एक स्ट्रैटेजी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरना है। अगर आप रिटेल की स्ट्रैटेजी लेते हो तो रिटेल की जो स्ट्रैटेजीज है वो आपको, जिसमें रिटेल सेक्शन आता है वो इक्विटी, फ्यूचर्स, कमोडिटी एंड इंडेक्स ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज आएगी। दैट इज फॉर 2360 पर मंथ। तो 2360 में अगेन आपको जितनी स्ट्रैटेजी चलानी है चलाइए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं भरनी है बिकॉज ये स्ट्रैटेजी एक्स्ट्रा फी स्ट्रैटेजीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिक्स मंथली चार्जेस है। अगर आप प्रीमियम की स्ट्रैटेजी लेते हैं तो आपको प्रीमियम प्लस रिटेल आता है एट अ प्राइस ऑफ 5310।
अगेन कितनी भी स्ट्रैटेजी चलानी चलाइए, इंस्ट्रूमेंट अलग होना चाहिए। HNI का जो प्लान है वो आपको 8850 पर मंथ में आएगा। एल्गोबुल्स प्रो, ये स्ट्रैटेजीज जो एल्गोबुल्स प्रो की कैटेगरी की आपको यहाँ पे क्रिएटर एल्गोबुल्स प्रो दिखेगा, तो वो स्ट्रैटेजीज आप 23,600 के पैकेज पे आप चला सकते हो। तो ये जनरली 25,000 के ऊपर के कैपिटल रिक्वायरमेंट की स्ट्रैटेजीज है। तो 25 लाख से ऊपर का कैपिटल पे आप एल्गोबुल्स प्रो की स्ट्रैटेजी ले सकते हो, जहाँ पे आपको रिस्क कम मिलेगा। तो ये हमारे प्लान्स है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल एवरीवन वन मोर थिंग्स, देयर इज एन ऑफर ऑल्सो रनिंग राइट नाउ फॉर दिवाली। मैं यहाँ पे को जो चैट है वहां पे मैं आपको एक कूपन कोड डाल डाल रहा हूँ। एल्गोबुल्स 50 करके कूपन कोड है। एल्गोबुल्स 50 करके कूपन कोड है। आप 50% डिस्काउंट ले सकते हो HNI एज वेल एज प्रीमियम कैटेगरी के में। HNI कैटेगरी एंड प्रीमियम कैटेगरी, तो मतलब 8850 का प्लान है, उस पर आपको 50% मिलेगा। यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कूपन कोड डाल दीजिए एल्गोबुल्स 50 और अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 4425 का आपका डिस्काउंट मिल गया। आपको 4425 ही पे करना पड़ेगा। तो फ्लैट 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टू रन दिस पर्टिकुलर टू HNI कैटेगरी। सेम थिंग प्रीमियम में भी है। प्रीमियम में यहाँ पे जाके हम कूपन कोड डाल देते हैं। तो ये 5310 का प्लान है। पेएबल विल ओनली बी 2655। So you can get 50% discount on HNI and the premium package. So that is all in terms of the platform. मैंने कूपन कोड मैंने चैट में डाला हुआ है। आप चैट में जाके वो कूपन कोड को एक्सप्लोर, आप कूपन कोड अप्लाई करके you can get it 50% off for the first month as well. So that is all in terms of the platform. I'm sure questions रहेंगे. I'll be glad to answer any questions that everybody has. जी जगदीश जी, आपको क्वेश्चन है सर? तर 5 वाजले जाबे 5 वाजून राहिले आता. जी सर, आप एवरीवन कुछ भी क्वेश्चन है आप चैट पे डालिए। वी आर ग्लैड टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव। Any assured return also do you provide? So there is no such thing as assured return specifically. It depends upon strategy to strategy that you choose. So you can do a rough math behind that as well. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्ट्रैटेजी का एवरेज निकालना है कि मंथली कितना देता है स्ट्रैटेजी, तो यही डायनामिक ग्रीक का एग्जांपल ले लेते हैं। any past performance if you can provide? हाँ सर, Any रिकॉर्ड्स details में आप about past जाके, performance? हाँ जी, रिकॉर्ड्स में जाके आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जुलाई 2020 से लेके अभी तक का बैक टेस्टिंग यहाँ पे अपडेटेड है ऑलरेडी। अगर आपको कस्टमाइज टाइम फ्रेम पे चाहिए तो आप यहाँ पे सेंड भी कर सकते हो कस्टमाइज टाइम फ्रेम। लास्ट 6 महीने में कितना दिया, आप यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स करके आप देख सकते हो। अभी डेटा में कितना आ रहा है? सॉरी, अभी डेटा में डिटेल कितने आ रहे हैं पिछले 6 महीने के? 6 महीने में 490 ट्रेड्स हुए हैं एंड ये इक्विटी का 337 एंड राइट नाउ 482। सो ये स्ट्रैटेजी ने अप्रोक्सीमेटली 45,000 का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ्स में। 48,000 rupees on how much capital? 1,71,000। Okay. Algo Bulls is your. Can you again repeat the website? Algobulls.com. करेक्ट, algobulls.com। मैंने चैट पे भी डाल दिया सर फॉर इजी एक्सेस। Okay, one minute. Okay.
elgobulls.com, and that coupon code, can you again put No. that? एल्गो Hello. 50 वो भी डाल दिया सर वापस में। हेलो हेलो। जी सुरेंद्र जी। इसमें जैसे कभी अपन ट्रायल का देखना है तो कितना दिन का देख सकते हैं? सर कोई चार्ज इंफॉर्मेशन जो स्ट्रैटेजीज पे जो पूरा प्लेटफॉर्म फ्री टू सी है, आपको कुछ पैसे भरने नहीं है टू सी द प्लेटफॉर्म। आपको रियल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे सिर्फ विदाउट एक्टिवेटिंग अ प्लान। तो जो भी स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग है तो मतलब ऐसा लिमिट नहीं है कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिर्फ 10 दिन देख सकते हो, नहीं पूरा का पूरा ओपन मार्केट है। अब हम ट्रांसपेरेंसी भी बिलीव करते हैं तो आप कभी भी डेटा देख सकते हो स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी का। जो आपने वो बताया था ना ये स्ट्रेटजी डिटेल, ये कैसे आया था? ये वाला एक बार। हाँ जी, तो आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो आपको ये लिस्ट मोड में रहेगा, तो मैंने रेगुलर मोड पे किया था। यहाँ पे लिस्ट मोड पे यहाँ पे अलग अलग जो लाइन दिख रहे हैं ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। यहाँ पे नो मोर का एक ऑप्शन है, नो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी खुलेगी और उसमें आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एनालिटिक्स या डिटेल्स, आपको बैक टेस्टिंग रन करना है, जो भी करना है आप यहाँ से ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है ओके। अभी अपन जैसे कोई प्लान ले रहे हैं और एक नेक्स्ट मंथ में कैसे चेंज भी कर सकते हैं उस प्लान को? हाँ जी सर, मतलब आपने ये महीना अगर मान लीजिए एचएनआई का प्लान ले लिया, 30 डेज के प्लान है तो 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको प्रीमियम करना है अगले महीने तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको बीच में से चेंज करना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, आप यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल बी ग्लैड टू हेल्प आउट एज वेल। ओके, अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ना। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे यहाँ पे आपको हेडसेट का आइकन दिख रहा है, ये हेडसेट के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉल फोन पे क्लिक करोगे तो आपको वो फोन नंबर आपके फोन पे आ जाएगा। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिकली। कंपनी एचएनआई क्या बोल रहे हो सर, मैं समझा नहीं। क्या कहाँ बोले आप? कॉन्टेक्ट नंबर क्या बोले? ऑप्शन दिख रहा है फोन का जो लोगो है। हाँ जी, फोन का लोगो पे। तो उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपको? करेक्ट, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल ये फोन का भी ऑप्शन है। ओके, और सबसे इजी सर ये रहेगा कि आप अपने एडवाइजर को बोल सकते हैं, वो एडवाइजर सब कुछ आपको अरेंज करके दे देंगे। आपके जो भी एडवाइजर है वो आपको पूरा अरेंज करके दे देंगे, तो आपको ये सब करने की खुद भी करने की जरूरत नहीं है। हेलो जी ललित। हेलो, हाँ सर, व्हाट्स द चांसेस टू गेट द लॉस? देखिए सर, इंट्राडे है, कभी ना कभी तो लॉस होने ही वाला है सर। नहीं, कभी ना कभी होने वाला, चांसेस क्या मतलब? देखो ऐसा है सर, आई ज्वाइंट लेट, ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट का 10-15 मिनट का हार्डली मैंने सुन पाया। तो मेरे को जो समझ में आया कि देर आर, आपका एक साइट है जिस उसमें इधर जाना और उधर स्ट्रेटजीज आप लोगों ने बनाई है बैक एंड पे, और उसके बैक एंड पे देन हाउ टू प्रोसीड वो मेरे को अभी नहीं पता है। आई विल कॉन्टैक्ट मे बी। और उसके बाद तो मतलब कितना क्या मतलब इक्वेशन कैसा बनता है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, जैसा आपने बोला लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं। आफ्टर दैट आप क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो वो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मेरे को चाहिएगा, बिकॉज आई ज्वाइन लेट, तो वो कैसा मैं कर पाऊंगा सर? नो प्रॉब्लम सर। तो आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ एक और बार, एंड आपको क्वेश्चन लगे तो बिल्कुल बिल्कुल पूछिए सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मैं आपको ओवर पूरे प्लेटफॉर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट पर्टिकुलर टू अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। करेक्ट। या आप एल्गो मार्केट प्लेस पे आते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। ये अलग अलग एक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क कितना है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्ट्रैटेजी का नाम, क्रिएटर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप जस्ट ओवरव्यू के हिसाब से देख रहे हैं कि आपको एक आध स्ट्रैटेजी इसमें से अच्छी लगती है, डायनामिक ग्रीक करके, ठीक है। यहाँ पे 1,71,000 कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये आपके ब्रोकिंग अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी पे ऑलमोस्ट 7% का रिस्क है, ठीक है। ये मतलब ड्रॉडाउन रिस्क कैसा निकाला है सर? बताता हूँ मैं, आगे बताऊंगा सर। ये स्ट्रैटेजी पे ड्रॉडाउन हुआ है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करके स्ट्रैटेजी एक्सपांड होती है, ज्यादा डिटेल दिखती है स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है सर। आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग जैसे भी आपको करना चाहे, आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऑल टाइम का करना चाहो तो आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग का ऑप्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, या आपको सर्टेन टाइम फ्रेम का देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने अभी दोस्तों लास्ट 2 इयर्स कर देता हूँ मैं, ठीक है।
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डे पे जो भी रिजल्ट हुआ था, अगर एक ट्रेड हुआ या 10 ट्रेड हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे एंड डे का यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ठीक है सर। मतलब ये दिन पे 400 प्रॉफिट था, ये 3800 प्रॉफिट था, ये 4000 प्रॉफिट था, या ये दिन पे लॉस था, ये 1800 लॉस। तो डार्क रेड है तो बड़ा लॉस है, डार्क ग्रीन है तो बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। यही जो एंड रिजल्ट है उसका इंडिविजुअल ट्रेड बाय ट्रेड यहाँ पे अपडेटेड है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट पे काम किया है, कितना क्वांटिटी था, प्राइस कितना था, टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ एग्जिट, और जो भी पीएनएल था। ठीक है, इंडिविजुअली अवेलेबल है। ये डेटा अवेलेबल है जुलाई 2020 से लेके अभी तक का। ठीक है, फिर एनालिटिक्स में अभी ऑब्वियसली में 2600 ट्रेड्स हुए हैं अभी तक, 2680 ट्रेड्स हुए हैं। तो उसका छोटा सा बना है कि एक ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस कितना था, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, एवरेज लॉस होता है तो 1500 रुपए का होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है तो ऑलमोस्ट 1900 का होता है। पीएनएल ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको दिखना था सबसे बड़ा लॉस कब हुआ, तो यहाँ पे जूम इन करके हम देख भी सकते हैं, है ना। ठीक है सर। पीएनएल, ये ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें बिकॉज आपका 2 साल से या मतलब लगाओ तो करीब करीब मार्केट बढ़ ही रहा है, कुछ जी। ऐसा पुट साइड में हो कि भाई मैंने बेचा एंड देन ऐसा स्ट्रेटजी, बिकॉज मेरे को एडवर्स देखना है। बिकॉज जब अभी तो क्या है, बाय द गॉड ग्रेस आपका ऊपर ऊपर ही चल रहा है, कुछ भी लो, वन इज मेकिंग द मनी। कुछ मेरे को उल्टा देखना है, कॉन्ट्रा, कि मेरा कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है जहां मैंने बेच के बनाया है। हाँ, तो ये सेलिंग का स्ट्रैटेजी है ना सर, ये बाइंग का स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो वो था ना सर, आपको कॉल मेरे ख्याल से बाय करना था। नहीं, शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैटेजी है सर, ये कॉल पुट दोनों शॉर्ट करता है। ये एक्चुअली ये ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है। स्ट्रेंगल। करेक्ट। आप जो पूछ रहे हो कि आपको शॉर्ट सेल वाली स्ट्रैटेजी, तो ये शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैटेजी है। अभी शॉर्ट सेल में भी आपको मालूम है स्टैडल, स्ट्रैंगल, नेकेड सेलिंग होता है। करेक्ट। आपको कुछ स्पेसिफिकली वहां पे रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको स्टैडल ही देखना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मैं सिर्फ कपल ऑफ लेटर्स डाल दिए वहां पे, तो मेरे को स्टैडल का पूरा लिस्ट आ गया मेरे पास। तो लाख रुपए के ऊपर जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। ठीक है सर, वो ठीक है। तो अगर मेरे को पहले जैसे स्ट्रेटजी जैसे 063 ट्रेंड फॉलोइंग ऐसा करके लिखा ऑप्शन, तो इसके बारे में आई कैन सी द डिटेल कि भाई ऐसा ऐसा रहेगा, बिकॉज आई कैन मैप विद माय माइंड विद योर स्ट्रेटजी कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा चीजें दिख रहा है, तो हाउ आई कैन सी द डिटेल्स। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे नो मोर पे क्लिक कर लीजिए वापस से, हर एक स्ट्रैटेजी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड है। बैक टेस्टिंग आपको देखना है, अभी 2020 में मार्केट गिर रहा था, 2021 में पूरा रिकवर हुआ, तो चलो हम सिर्फ 2022 के बाद दिखते हैं, तो यहाँ पे आप फिल्टर कर दीजिए 2020 1 जनवरी 2022 से लेके मैं अभी तक। हाँ जी। और ये सर पर मंथ का जो आपने बताया वो पर मंथ का है? हाँ जी सर, प्लान जो है वो पर मंथ का प्लान है। अच्छा, कुछ लॉन्ग टर्म भी है क्या? हाँ जी, हाँ, क्वार्टरली भी अवेलेबल है प्लान। अगर आपको ईयरली चाहिए तो स्पेशल रिक्वेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है सर, पहले एनालाइज कर लेता हूँ। हाँ जी जी, हम चाहते हैं एज एवरी कस्टमर हियर, हम चाहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म देखिए, आपको क्वेश्चन है जी पूछिए, वी बिलीव इन आंसरिंग एवरी सिंगल क्वेश्चन पॉसिबल। जो बैकएंड पे ऑब्वियसली स्ट्रेटजी बनाया द पीपल हु आर द प्रोफेशनल्स। जी सर, एल्गोबुल से स्ट्रैटेजी बनाई है या तो एक्सपर्ट्स हैं, तो ये एल्गोगेन्स एक्सपर्ट है। तो अभी मैं, अगर मुझे मार्केट का नॉलेज है थोड़ा सा और मैं कुछ स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी मार्केट बेस पे नहीं जाएगी, एल्गोबुल थरो चेक करेगा चैतन्य संपत कौन है, क्या स्ट्रैटेजी है, कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, वो सब वैल्यूएशन करने के बाद ही स्ट्रैटेजी मार्केट बेस पे जाएगी। वो ठीक है सर, आई एम आस्किंग अबाउट द सॉर्ट ऑफ प्रमोटर्स और कंपनी क्या है उसके बारे में। यहाँ पे आप वो स्पेशल हम वैसे नहीं करते, करंटली मार्केट प्लेस क्लोज है सर। नहीं, आई एम सेइंग अबाउट वो नहीं सर, मैं तो जो कंपनी जो ये आपका है, हाँ, कंपनी आप वाली कंपनी है, इसका बैक कंपनी एल्गोबुल्स का प्रमोटर्स कौन है और द प्रोफेशनल्स क्या है, उसके बारे में आई एम आस्किंग। आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हो सर। ठीक है सर, ठीक है, आई विल। जी ठीक है सर, और मेरे ख्याल से आपने बताया जो आपका वेबसाइट है उधर कॉन्टेक्ट अस ऐसा करके पड़ा होगा, तो आई विल कॉन्टेक्ट अस सर।
जी, आप आपके आर मनी आरएम से भी हेल्प पूछ सकते हैं, वो भी हेल्प कर देंगे, उनको भी इंफॉर्मेशन ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी टाइम। अगेन मैंने वेबसाइट और जो कूपन कोड है मैंने चैट में डाला हुआ है, तो 50% ऑफ का कूपन कोड अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके वो कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज वैलिड टिल फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली। यस पुष्पेंद्र जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो हेलो जी जी सर, मैं कह रहा हूँ जो ब्रोकर्स पे फ्री में जो स्ट्रेटजी मिलती है उनमें और इनमें क्या फर्क होगा सर? ब्रोकर में फ्री में मैं समझा नहीं पुष्पेंद्र जी ठीक से। सर एक ब्रोकर है आर मनी करके, बिगुल है एक, ऐसे कई सारे जो ब्रोकर हैं, हाँ, बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ मिलती हैं, तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? जैसे पेड होती है और फ्री वाली है जो। सर फ्री वाली तो कोई स्ट्रैटेजी ऐसे स्पेसिफिकली है नहीं, तो हमारा जो बेसिकली ब्रोकर जो आपको कॉल देते हैं वो बोल रहे हो जो नहीं सर, ये एल्गो स्ट्रेटजी है सर। एल्को स्ट्रैटेजी ब्रोकर का सर मैंने अभी तक देखा नहीं है। जनरली प्लेटफॉर्म से ही होती है वो। सर कुछ ना कुछ फीस रहती है सबकी, ऐसा कोई फ्री में तो कोई कोई थोड़ा सा चीपर होता है, कोई थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो डिपेंड करता है। मतलब आपको तो यही चेक करना रहेगा ना, कोई भी स्ट्रेटजी हो कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कहीं पे भी आप ट्रांसपेरेंसी है तो आप वो आप यूज कर सकते हो। सपोज कोई और आर मनी के अंदर ही आपको कोई और स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि उसमें वो ट्रांसपेरेंट है और उसकी परफॉर्मेंस आपके समझ में आ रही है, उसके लॉजिक आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हो। सपोज एल्गो बुल्स की कोई स्ट्रेटजी है, यहाँ पर 150 से ज्यादा स्ट्रेटजीज लिस्टेड है, आपको लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर वाली समझ में आ रही है, आपको और उसके बारे में जानना है, तो आप अपने एडवाइजर को, आर मनी में एडवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको डिटेल दे देंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसी है। आप फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं यहाँ से फिल्टर आउट करने के बाद भी। जी जी। तो तो ये जो वो आपकी जो सर आपकी जो स्ट्रेटजी है उनको पे करके ही चेक कर सकते हैं या वैसे ही चेक कर सकते हैं? पहले चेक कर लें फिर वैसे ही चेक कर सकते हो, कुछ पे करने की जरूरत नहीं आपको। अगर कुछ भी देखना है आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ओके। सिर्फ आप रियल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बाकी पूरा स्ट्रैटेजी पे जो भी बैक टेस्टिंग है या जो भी डेटा आप देखना चाहते हो, 150 स्ट्रैटेजी जितनी देखनी है आप देखिए, आपको कुछ पैसे नहीं बने, सिर्फ रियल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे सर। जी जी जी। और सर ये बहुत 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए लेते हैं, क्या इनमें कुछ डिफरेंट है क्या? जो वो तो सर अनरियलिस्टिक चीज है, और वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंसिव एल्गो ट्रेडिंग होती नहीं है। और जी जो भी ले रहा है वो आपका अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी बेसिकली क्या है, इन्होंने तो जैसे एल्गो बोल्स ने इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो जो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे अलग अलग क्रिएटर्स लाना, और इनकी खुद की टीम्स हैं, खुद की यहाँ पे ये सब मैनेज करते हैं, तो वो एक बेसिक सा एक्सपेंस आता है किसी भी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। और जो ये जी 50,000 या उससे ऊपर की स्ट्रेटजी दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो वही रिटर्न देने वाला है सबको। जी अगर आप सपोज स्ट्रेडल डालते हैं जी तो वो स्ट्रेडल, हर एक बंदा स्ट्रेडल ही बनाएगा, चाहे अल्गो बुल्स का प्लेटफॉर्म हो गया वो भी स्ट्रेटजी स्ट्रेडल बनाएगी, और जो 50,000 वाला दे रहा होगा वो भी स्ट्रेडल ही बनाएगा। जी तो वहां से रिटर्न सेम ही निकल के आने वाले हैं। तो ये इतना, मैं तो ये बहुत लोगों से बोलता हूँ कि आप इतना एक्सपेंसिव स्ट्रेटजीज में ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट कराने की गुंजाइश किसी के पास हो, जी जी क्योंकि ये मार्केट है, वहां से आप रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें। और जो आपको ऐसे अनलिमिटेड रिटर्न्स को प्रॉमिस कर रहा है वो सब एक गलत चीज है। जी। आप रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चूज करें। ओके, तो ये बिगुल की जो सॉरी ये क्या नाम है आपका, आपके यहाँ पे जो सर्च करने के लिए कैसे क्या रहेगा सर एल्गो बुल्स पे? यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन है, अगर आपको स्पेसिफिकली सर्च करना है कोई भी हिसाब से। और उससे भी अच्छा तरीका है कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो आप अपने एडवाइजर आर मनी में, जो भी आर मनी में आपके एडवाइजर है, आप उनसे डिस्कस करें, जी तो जी वो आपको फर्दर फिल्टर आउट करके, सपोज यहाँ पे 150 है तो वो आपको
5-6 स्ट्रेटजी फिल्टर आउट करके दे देंगे सर, आप एक बार ये देख लो, तो आप उसका परफॉर्मेंस देख के तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके सर, ओके। आपकी जितनी स्ट्रेटेजी हम एल्गो बुल्स पे जाके चेक कर सकते हैं सर, है? हाँ जी सर, हमारी स्ट्रेटेजी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके सर, तो ये किसी भी ब्रोकर पे लग जाएंगी ना सर? अब सर ये जी हारमनी का वेबिनार है तो हम लोग तो यही चाहेंगे सर, आप हारमनी से ही चलाएं। और देखो प्लान भी, मतलब आप इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं और बहुत एक्सपेंसिव ब्रोकरेज प्लान भी नहीं है, आपने हारमनी के देखे, तो एक कॉम्पिटिटिव चीज में क्लाइंट्स को भी बेनिफिट रहे और सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, वो भी एक इतने कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में, तो वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो उसका एडवांटेज उठाइए आप। और वो कूपन कोड जो है वो भी आर मनी के लिए ही अवेलेबल है। जी जी जी। और सर कई लोगों का फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, वो मतलब अब जैसे आर मनी में कुछ स्ट्रेटजी है उनमें मतलब एक जो पीएनएल होना चाहिए वो ठीक है, दिखते हैं उसका रोजाना बैक टेस्ट करके, या फिर अभी पेपर ट्रेड उस पर चल रहा है। अब कई मतलब थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में डबल अमाउंट, जैसे 20,000 का है, इसमें आपका कौन सा है, धावक आर मनी का, तो उसका एक ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा है। और वो जो बाजार के कई लोगों के फोन आते हैं, वो 50,000 में 5,000, 7,000, 10,000 का प्रॉफिट रोजाना दिखाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है सर? देखो उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। जैसे देखो मैं आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी होती है, उनमें रिटर्न्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है, कम प्रीमियम में आप जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो उनकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है, तो वहां पे हो सकता है कि आपका ये पॉसिबिलिटी है कि आपका एक ही दिन में प्रीमियम डबल हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आधा रह जाएगी। आधा रह जाए, सही है। तो ऑप्शन बाई की स्ट्रेटजी में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि उसका जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा रहती है। आप अगर उस तरीके का माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि आप सपोज 2000 का 20,000 के कैपिटल का 2000 का प्रॉफिट लॉस डेली झेलने की क्षमता रखते हैं, और 4-5 दिन अगर कंसेक्यूटिव लॉसेस आ गए तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ऑप्शन बाई की स्ट्रेटजी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़ा सा एज दे देती है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज के मुकाबले। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मोरल डाउन कर देगी। जैसे ही आपकी कैपिटल आधे से कम होने लग जाएगी आप उसको बंद कर दोगे। हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया हो, लेकिन आपने बंद कर दिया तो वो आपके लिए तो नेट में लॉस मेकिंग चीज हो गई। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज ज्यादा सजेस्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे क्या कंसिस्टेंसी रहती है। भले ही आपने 1,500 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन जो प्रॉफिट करने के डेज आपके ज्यादा रहेंगे लॉस मेकिंग डेज से, जी तो ये डिफरेंस रहता है। वो आप एक बार जर अपने एडवाइजर से डिस्कस करेंगे ना सर, वो भी आपको इसी तरह की गाइडेंस देंगे। जी राज जी, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर, अगर आप मेरा स्क्रीन दिख रहा है हाँ यहाँ पे अभी, राज जी 100% करेक्ट और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे कि बाइंग का जो जर्नी है वो अप एंड डाउन होता रहेगा। अभी यहाँ पे आपको दो स्ट्रैटेजी दिख रही है, ये पहली जो ऊपर वाली है ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, नीचे वाली है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी। बाइंग वाले में 50,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप रिस्क देख रहे हो कितना है, 66.4%। तो ये स्ट्रैटेजी ने एक टाइम पे 66% का कैपिटल खाया है, मतलब 50,000 पे 66% कितना हो गया, 33,000 रुपए स्ट्रैटेजी ने एक टाइम पे खाया है। वो एक दिन में भी हो सकता है या बैक टू बैक 4 दिन में 5-5 ऐसे 5-5 6-6 हजार रुपए करके भी हो सकता है, बराबर। जी तो ये आपका अभी आप अगर आपका 33,000 का लॉस हो गया तो नेक्स्ट डे से आप बंद कर दोगे, बराबर। और जब बंद करोगे ना उसी दिन पे प्रॉफिट निकलता है, सही ये है, बाइंग का रूल है। ये मेरे साथ भी हुआ है, आई एम श्योर सबके साथ हुआ रहेगा ये स्पेसिफिकली, जी बट ये होता ही होता है। लेकिन सेलिंग वाला, उसके नीचे वाला सेलिंग का स्ट्रेटेजी देखिए, 189 कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 9.5% रिस्क है, बराबर। तुम उसको 10% गिन लेता हो तो भी कितना हुआ सर, 19,000 रुपए। 1,90,000 पे 19,000 का रिस्क, आप ही बताइए, 1,19,000 पे 19,000 का रिस्क परवड़ता है कि 50,000 पे 33,000 का रिस्क परवड़ता है? बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पे आपको, इस पे आपको प्रॉफिट है ना छोटे छोटे दिखेंगे, मैं इसका एवरेज आपके ऑल टाइम के हिसाब से
यहाँ पे एवरेज लूजिंग ट्रेड जो यहाँ पे एवरेज लूजिंग ट्रेड जो है 1644 है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लॉस दिखते हैं। सबसे बड़ा तो ये है ना कि सर एक ट्रेड पे कितना बड़ा लॉस हो रहा है। इस पे सबसे बड़ा लॉस हुआ है 3500 रुपए का एक दिन पे, और प्रॉफिट हुआ है 7900 का। अभी हम बाइंग वाली स्ट्रेटेजी का दिखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड पे इसने 10,200 रुपए खाया है, और एक ट्रेड पे प्रॉफिट कितना है, 40,000 का भी आया है। हाई रिस्क हाई रिटर्न बाइंग में, लो रिस्क मीडियम रिटर्न तो सेलिंग करना चाहिए। एवरेज में 2600 रुपए एक ट्रेड में लेके आता है सर, है ना। ये छोटी मोटी चीजें, भले मैं मानता हूँ सर कि बाइंग में कैपिटल कम है, लेकिन रिस्क भी आप देखोगे 66% रिस्क आ गया। थैंक यू सर। एनी टाइम सर। इफ अगर किसी और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हम आंसर कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग में अगर मंथ के अगर हम 25 दिन पकड़ते हैं तो कितने में हम लोग ग्रीन में रहते हैं ऑल्गो से, और कितने में हम लोग रेड में हो जाते हैं? वो सर प्रोवाइड नहीं कर सकते, सेबी का गाइडलाइन है, तो उसके वो हम हिट रेशो नहीं दिखा सकते, ऑप्शन सेलिंग या हो या बाइंग का। बट फिर भी सक्सेस परसेंटेज कितना आता है वही पूछ रहा हूँ। नहीं बता सकते सर हम, सेबी के गाइडलाइन के अगेंस्ट है। बट जब सर आप ये प्लेटफॉर्म देखोगे ना, जैसे किसी भी स्ट्रेटजी की डिटेल पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें डाल रखी है। जब जैसे बैक टेस्ट करते हैं ना, तो वहां पर सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो एक मोटा आइडिया ही चाहिए होता है बैक टेस्ट से, जो कि लग जाता है आपको। और बैक टेस्ट कभी भी वहां से सिर्फ आपको आइडिया लग रहा है, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आप जो बैक टेस्ट पे आया वो फ्यूचर में भी आएगा, क्योंकि मार्केट है वो किसी भी तरीके का बिहेवियर कर सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैनुअल में तो ठीक है, एरर होने के चांसेस है, बट एल्गो में जनरली वो तो एआई करता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो एआई करता है तो उसके अंदर में चांसेस तो कम होने चाहिए ना लॉसेस के। एरर के चांसेस नहीं, वो तो राज जी, उनका एरर का क्वेश्चन नहीं स्पेसिफिकली। उनको हिट रेशियो देखना है स्ट्रैटेजी का, या एक्यूरेसी देखना है कि 100 में से कितने ट्रेड प्रॉफिट होते हैं। मतलब एग्जांपल, मैं सिर्फ नंबर रैंडमली बोल रहा हूँ, 40% ट्रेड पॉजिटिव होते हैं, 60% ट्रेड नेगेटिव होते हैं। वो सर, ये जो स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हो ना सर, वो सेबी का गाइडलाइन है, हम वो नहीं दिखा सकते, हम आरओआई भी नहीं दिखा सकते। इसलिए आपको पूरे वेबसाइट पे हिट रेशियो भी नहीं मिलेगा, एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगा, आरओआई भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन मेरा देख रहे हो अभी, तो यहाँ पे अक्टूबर का महीने का डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का है वो, करेक्ट, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने पूरे 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ट्रेडिंग डेज हुए थे, अराउंड 60%। करेक्ट। तो और उसमें से लॉस मेकिंग कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हम वहां पे नंबर नहीं डाल सकते सर, आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लीजिए एब्सोल्युटली वेल एंड गुड। अच्छा, तो ऐसा आपके पास में, ऐसे आपने अपनी बताया कि आपके पास में अराउंड कितना 150-200 की स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है। करेक्ट। तो हमको इसमें से ये नहीं मिल सकता क्या कि इसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी कौन सी थी करके? देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं होती। हर एक स्ट्रैटेजी का एक साइकिल रहता है, ठीक है। वो 2 महीना 3 महीना प्रॉफिट देगी, चौथे महीने पे थोड़ा सा लॉस देगी। आप बाइंग ले लो या सेलिंग ले लो, स्टैडल्स ट्रायंगल कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, 3 महीना प्रॉफिट देगा, 1 महीना लॉस देगा। अभी वो जब लॉस दे रहा है, तब आपके पास कितना कैपेसिटी है वो लॉस लेने का, उस पर डिपेंड करता है। अभी बाइंग का लिख लेते हैं, चौथा महीना लॉस होता है, हो सकता है 10-20 हजार भी खा जाए 50,000 के कैपिटल पे, हो सकता है वो सिर्फ 2-3 हजार रुपए ही खाए। लेकिन सेलिंग में
राज जी भी अग्री करेंगे कि सेलिंग में जब लॉस का टाइम आता है तो वो कंट्रोल लॉस होता है, जहां पे हम 10-12% तक लॉस देख सकते हैं, दैट इज विद कैपिटल ऑफ 1.5 लाख रुपए। तो क्योंकि अगर 50,000 में अगर आपका मान लीजिए 20,000 रुपए चला गया, बचे तो 30,000 ही है ना आपके पास। अभी उसके बाद और भी लॉस हुआ तो क्या होगा? और 1.5 लाख रुपए पे आपको 10-15,000 रुपए लॉस होता है तो इट इज ओके, इट इज अ सेटबैक, बट इवेंचुअली यू स्टिल हैव मनी टू कवर इट अप ना। राइट राइट। हेलो जी हेलो हेलो, जी जी। ये इसमें केवल ये कमोडिटी भी है क्या, या केवल गोल्ड? कमोडिटी भी यहाँ पे आप कैटेगरी, यहाँ पे फिल्टर में जाके आप सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, एमसीएक्स या एमसीएक्स फ्यूचर्स, इक्विटी और इंडेक्स ऑप्शन, तो यहाँ पे शो करती है, आपको कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी दिखेगी। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, वैसे सबको पता होगा हार्मनी के साथ एडवांटेज है कि आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों चलाते, तो हमारे यहाँ कंबाइंड मार्जिन की फैसिलिटी है। मतलब आप इक्विटी का मार्जिन आप कमोडिटी में भी यूज कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो ये आप जैसे दिन में आपकी इक्विटी चल रही है 3:30 बजे के, आपने बाद में क्रूड ऑयल या एनजी चला रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है सेम मार्जिन से। हेलो जी सर। ये अच्छा, ये हार्मनी में है क्या, ये फैसिलिटी है क्या? हाँ, कंबाइंड मार्जिन फैसिलिटी है, मतलब आपका इक्विटी का मार्जिन कमोडिटी में शाम को आप यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और इसमें इक्विटी के ऊपर ये जो एमटीएफ मिलता है क्या, मार्जिन ट्रेड फंड? हाँ, वो सारी चीजें हैं सर एमटीएफ। हार्मनी में? हाँ, एमटीएफ भी है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। देखो, अगर किसी की और के भी क्वेश्चंस हैं तो वो अभी पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं, और अगर बाद में उनको डाउट फिर भी आता है तो वो अपने एडवाइजर को भी पूछ सकते हैं। मतलब वो जो आपके एडवाइजर है उनको पहले से आइडिया है इन सारी चीजों के बारे में, और वो मतलब आप थोड़ा सा कम देख पाते होंगे मार्केट को उनके मुकाबले, क्योंकि वो उनको 9 आवर्स मार्केट को देने ही देने। तो एक जाहिर सी बात है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा इसके बारे में। तो आपको कोई डाउट हो, बाद में कोई सजेशन लेना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने हार्मनी के एडवाइजर को फोन करें और उनसे गाइडेंस लें। किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो जी सर, बताइए। सर, मैं कह रहा था कि जैसे ये स्ट्रेटजी अलग अलग बेस पे बनी हुई है, हाँ, कोई प्रॉफिट दे रही है, कोई लॉस दे रही है, तो हाँ। इसका थोड़ा डिफाइन है कि इस टाइम में ये ठीक काम करती है या फिर इस टाइम में ये ऐसे मार्केट में ये ठीक काम करती है? देखो, मार्केट मोस्टली 3 तरह से बिहेव करता है जी। एक तो वो मार्केट साइडवेज चल रहा है, हाँ। या फिर अपसाइड है या डाउन साइड है। जी। तो वो जो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेटजी है उनकी बेसिक डिटेल भी मेंशन है वेबसाइट पे कि कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके के मार्केट के लिए बनी है। जैसे जितनी भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी होती है वो साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे आज का दिन था, पूरा दिन मोस्टली साइडवेज रहा मार्केट, तो ऐसे दिन में आज के दिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनका टारगेट ही हिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने कोई डायरेक्शन ली नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। कल का दिन था, उसमें भी मोस्टली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट निकाला होगा। परसों के दिन भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल रही होंगी, ठीक है। लेकिन जहां पे भी मार्केट में एक तरफा मूवमेंट हो जाती है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, उस केस में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज में स्टॉप लॉस होती है, और उस केस में उसी के अपोजिट देखें तो ऑप्शन बाई की स्ट्रेटजी में टारगेट होते हैं उस केस में। सर, ये जो ऑप्शन सेलिंग का ये डेली का रहता है या
नॉर्मल में रहता है। वो तो स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग की है तो वो डेली ऑप्शन सेल करके ही काम करेगी। अगर ऑप्शन बाई की स्ट्रेटजी है तो वो सिंगल लॉजिक पे स्ट्रेटजीज काम करती है, उनके लॉजिक्स डेली चेंज नहीं होते। अच्छा। मतलब इन्होंने तो अगर इनको कोई अपडेट करना रहेगा वो कब अपडेट करेंगे, जब एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इनको लगा कि स्ट्रेटजी में कोई फॉल्ट है या फिर मार्केट के डायनामिक्स में ही चेंजेस आ गए, तब ये उसको अपडेट करते हैं। बाकी ये स्ट्रेटजीज ऐसे ही चलती रहती हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना एप्स ऑप्शन सेलिंग वीकली का रखते हैं या फिर डेली का होता है कुछ। अब इसमें ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि रात को जैसे अब आज लगाया, अब कल मार्केट क्या होगा कुछ पता नहीं है, वो इतना गैप अप है इतना गैप। हाँ, इंट्राडे है सर, आपका क्वेश्चन है इंट्राडे, आज का आज ही, जो कुछ होना है आज ही होगा, कल के लिए कुछ लेके नहीं आएगा वो। ओके सर, ओके। किसी और को भी कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, अगर आप फर्दर हार्मनी अपने एडवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए, और ये सेशन फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड मतलब ऐसे वेबिनार्स हम लोग ऐसे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे बेहतर क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने क्वेरी सॉल्व करेंगे, तो हम लोग और भी वेबिनार्स एल्गो बुल्स के साथ आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे आपके नॉलेज बेस भी बढ़े और आप एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ जाएं ट्रेडिंग की, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग हो चाहे नॉर्मल ट्रेडिंग हो। आप कुछ ना कुछ यहाँ से वेबिनार्स की हेल्प से गेन करते हैं नॉलेज, और वो आपकी फर्दर ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लाती है। तो आप प्लीज ज्वाइन करते रहिए और सीखते रहिए। एंड आई स्पेशली लाइक टू थैंक मिस्टर चैतन्य फॉर सच ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सर, आपकी गाइडेंस की वजह से ही लोगों में अवेयरनेस आती है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू हार्मनी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड राज जी, आपने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई जिससे क्लैरिटी भी होता है कि मार्केट चलती कैसी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स you can always contact your RM. We are glad to help out anytime. Okay, thank you everyone. Thank you.